हमारे सिलेबस में है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और हमारे सिलेबस में मिलेगा हमें कोन। क्या मिलेगा? कोन है। ये क्या है? एक कोन, जिसे बोलते हैं हम बर्थडे वाली कैप, जिसमें होता है एच, ये होती है एल, ये होती है आर। एल को क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट। एच को क्या बोलते हैं? हाइट इसकी। और आर क्या है? रेडियस ऑफ बेस। रेडियस ऑफ, तब इसका CSA कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? पाई आर एल। TSA टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस नीचे वाला बेस क्या है? सर्कुलर, इसे बोलते हैं पाई आर स्क्वायर। और इसका होता है वॉल्यूम, कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इस एल का जो मान होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है हमारे पास ये, ठीक है। इसको भी तो निकालते हैं हम। एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दैट्स आर फॉर्मूला एंड रिलेशन ऑफ कोन, जिन्हें हम यूज करते हैं। अब हमारे पास जो पहला सवाल है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो ये कह रहा है कि डायमीटर ऑफ बेस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन। यदि हमारे पास ये कोन दिया हुआ है और कोन के बेस का क्या दिया हुआ है? डायमीटर। डायमीटर बोलते हैं व्यास को, क्या बोलते हैं? तो ये दिया हुआ है हमारे पास डायमीटर। इससे बोलो डी। डी कितना दिया हुआ है? 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा, सिलेंट हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर। सिलेंट हाइट होगी एल, एल बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका क्या हो गया? ये एच। क्या हो गया? एच। क्या हो गया? एच। अब हमारे पास आर क्या होती है? आर होती है D/2, 10.5/2। 2 से काट लो, इसको ऐसे रहने दो, चाहे तुम्हारी मर्जी है, काट लो ऐसे। तो 2 पंजे 10, पॉइंट 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। योगी आर बराबर इतने सेंटीमीटर ले सकते हैं। हमें क्या पूछा गया है? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है कोन का? पाई आर एल। तो हमारे पास एल भी है, आर भी है, और हम इतनी भी तो ले सकते हैं आर को। डी आर बराबर 10.5/2 भी ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हम काट के लिए में जितनी की हमें जरूरत हो तो ले सकते हैं। तो CSA कितना हो जाएगा? पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान 10.5/2। इसको लेने में एक फायदा आएगा, 7 से कट रहा है। और एल कितना है? 10। देखो पॉइंट काटा, 1 0 नीचे बढ़ाया। 7 एकम 7, 7 पंजे 35। 10 से काट दो, 10 दूनी 20। 2 से काट दो, कितना बचेगा? 11। नीचे सारे कट गए। 11 गुणा 15, 15 एकम 15, 15 15 1 16, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आंसर सही है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है तुम्हारे पास, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। इस बार भी क्या दिया है तुम्हारे पास? कोन दिया हुआ है, ये होगा कोन। अब क्या निकालना है इसका? TSA ऑफ कोन, ठीक है। गिवन क्या है? सिलेंट हाइट। सिलेंट हाइट कितनी है? 21। ये तो होगी 21 सेंटीमीटर। और बेस, डायमीटर ऑफ बेस, डायमीटर होती है पूरी लाइन, इसको क्या बोला गया? डी बराबर कितना है? 24 सेंटी। अब डी अगर 24 है तो रेडियस कितनी होती है? आर बराबर D/2 बराबर 24/2। कितनी बची? 12 सेंटीमीटर। आर होगी और एल होगी। क्या पूछा है? TSA। क्या पूछा है? अब TSA कौन क्या होता है? ये हो गया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इन दोनों में से पाई आर कॉमन है, पाई आर कॉमन, एल प्लस आर। अब पाई का मान कितना हो गया? 22/, आर का मान कितना हो गया? 12 है। एल का मान कितना है?
21 प्लस आर का मान कितना है 12। ठीक है, तो 12 दूनी जो गुणा कर लो 12 के 22 में, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 7, और ये कितने हो गए 33। कट रहा है कहीं? ना कट रहा तो गुणा कर दो, बस इसके कर दो। 264 33 गुणा आसान है। 3 चौक 12, 3 चौक 18, 1 19, 3 दूनी 6 और 1 7, 2 9 7, 2 9 2 11, 9 16 1 17, 7 और 1 8। ठीक है, और इसमें ये बना हमारे पास कितना 8 7 1 2 में भाग दे दो 7 का, कितने का 7 का, तो भाग दे दो कितने का 7 का। 7 एकम 7, कितने बच्चे 1 उतार लिया 7, 7 दूनी 14 बचे क्या 3 उतार लिया 1, 7 चौके 28 बचेगा 3 उतार लिया 2, 7 चौक 28 बचे क्या 4 पॉइंट लगा के 0, 7 ही पंजे 35 क्या बचे 5, 7 7 49, तो कितना आया 1244.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है तुम्हारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? सी एस ए ऑफ कोन गिवन है। सी एस ए ऑफ कोन कितना है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सी एस ए कितना हो गया 308 सेंटीमीटर की स्क्वायर, और सिलेंट हाइट कितनी रखी है एल बराबर 14 सेंटी। क्या पूछा है फर्स्ट में रेडियस, फर्स्ट पूछिए रेडियस कितनी होती है आर, रेडियस पूछिए आर। तो सी एस ए का फॉर्मूला लगा दो। सी एस ए बराबर होता है पाई आर एल। सी एस ए कितना है 308, पाई कितना है 22/7, आर कितना है निकालना है, एल कितना है 14 है। 700 काट दो, 22 दूनी 308 बराबर 44 आर, 44 का भाग दे दो 308/44 बराबर आर। कितनी बार जाएगा 7 बार, 7 4 7 28, 7 चौक 28, 7 बार कितना जाएगा आर बराबर होगा 7 सेंटीमीटर। ये होगा एक आंसर। भाग देंगे तो 7 बार कटेगा ना 7 सेंटी। अब निकालना है क्या टी एस से, सेकेंड पार्ट टी एस से। टी एस से कितना होता है क्या लिख सकें? गुड। तो पाई कितना है 22/, आर कितनी है 7, और एल कितनी है 14 प्लस 7, या 707 काट दो 22 गुणा 21, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 और 4 46, 462 सेंटीमीटर। क्या ये सही आंसर है? टेंट है, शंकु आकार बोलते हैं, कोनिकल, शंकु के आकार का। कोनिकल मतलब शंकु के आकार का। तो हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 4, एक कॉनिकल टेंट है हमारे पास। क्या है? ये हो गया एक कॉनिकल टेंट ऑफ 10 मीटर हाई। 10 मीटर जो इसकी हाइट है कितनी है, ये 10 मीटर है, इसकी कितनी है 10 मीटर। एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस, इसकी रेडियस ऑफ बेस क्या है 24 मीटर। जो इसकी रेडियस है आर वो बराबर है 24 मीटर। तो फाइंड करना है फर्स्ट, क्या फाइंड करना है सिलेंट हाइट। सिलेंट दैट्स क्या होती है एल। तो फर्स्ट में फाइंड करना है एल। एल बराबर होगी रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितनी है 10 का स्क्वायर प्लस 24 का 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर 576, 676। ये किसका होता है 26 इंटू 20 कितना बचा 26 मीटर। एल बराबर 1, तो आंसर ये हो गया।
एक पार्ट सीधा हो गया। दूसरे पार्ट में क्या पूछा है? कॉस्ट ऑफ कैनवास। कैनवास मतलब कपड़ा, जो टेंट का कपड़ा होता है, कैनवास। टू मेक टेंट एज, उसकी कॉस्ट निकाल ले जिससे वो, जिस कपड़े से वो टेंट बन रहा है। ठीक है, तो अब इसमें जो टेंट बोला गया है वो चारों तरफ का ही तो है, यही तो बन रहा है टेंट। और टेंट क्या हो रहा है? कवर। क्या हो रहा है? कवर। तो वो हो गया सी एस से। तो सी एस से पहले निकालो, सी एस से। ठीक है, यानी एरिया ऑफ कैनवास। एरिया ऑफ कैनवास, जो एरिया ऑफ कैनवास आएगा वो कितना आएगा? सी एस से ऑफ कौन। तो सी एस से कितना होता है? पाई आर एल। पाई का मान 22 बटे आर का मान 24 और आर का मान 12। गुड, बस 24 है, 24 ही रखनी है। आर हमारे पास कितनी है? 24। अब कट तो कुछ रहा नहीं है। 22 गुणा 24 गुणा 26 बटे 7। ठीक है, अब यहाँ समझो, यहाँ से एक चीज़ समझो, हम इसको पूरा बोल सकते हैं सी एस से, मीटर स्क्वायर हो गया। अब कॉस्ट निकालो, कॉस्ट निकाल दो। 1 मीटर स्क्वायर कितने हैं? 70 रुपया। तो हमें तो इतने मीटर स्क्वायर को चाहिए, तो 22 गुणा 24 गुणा 26 बटे 7 मीटर स्क्वायर बराबर 22 गुणा 24 गुणा 26 बटे 7 गुणा 70 से मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या रहेगा? क्या मल्टीप्लाई करना रह जाएगा, क्योंकि 7 से कट जाएगा ये 10 बार। कितनी बार? 10 बार। अब इनकी गुणा कर दो, किसकी? जो कॉस्ट बचेगी, कॉस्ट ऑफ टेंट, 22 गुणा 24 गुणा, इसकी गुणा कर दो 10 की 260। गुणा करके बताओ कितना आया? 22 गुणा 24 गुणा 260, 13,728। जीरो कहाँ जाएगी? 1,37,280। कॉस्ट आ गई 1,37,280 रुपया, इतनी आए गुणा करके। अब यहाँ पे जरूरी ना है कि तुम यहाँ कैलकुलेट ही करो, सीधे बाद में कैलकुलेट कर सको, यहाँ भी कर सको कैलकुलेट, बात तो एक ही है। यहाँ भी 70 रुपये की मल्टीप्लाई होगी ना। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 70 रुपये। क्वेश्चन है एक कि द हाइट ऑफ कोन इज 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर क्या है कोन की हाइट है? हाइट कितनी है? 16 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ इट्स बेस कितनी है? ये होगी 12 सेंटीमीटर रेडियस दे दी। तो क्या पूछा है? फाइंड द सी एस ए एंड, लेकिन यूज क्या करना है? पाई का मान क्या नहीं है हमारे पास? एल नहीं है। क्या नहीं है? क्योंकि सी एस ए को क्या चाहिए? पाई आर एल। तो एल हमारे पास कहाँ से जाएगी? यहाँ से एल बराबर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? 16 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? 256 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। ठीक है, और ये एल बराबर कितना मिलेगा? 20 सेंटी। तो एल भी मिल गया 20 सेंटीमीटर। अब पाई आर एल, पाई का मान कितना रखना है? 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी होगी? 20। और अच्छा आर की तो 12 है, आर की कितनी है? 12 और एल की कितनी है? 20। पॉइंट हटा दो तो 2 जीरो बढ़ा दो, 20 पंजे 100 कर दो, कट गया। 12 से गुणा कर दो, 12 चौके 48, 12 कम 12 4 16, 12 3 36 और 1 37 बटे 5। 5 से भाग कर दो, 5 7 35 बचे 2, 25, 5 पंजे 25 बचा 1, 5 3 15, ठीक है, बचे 3, 5 छंग 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो नेक्स्ट क्या है? सी एस से, सॉरी टी एस से क्या निकाला है? टी एस से। टी एस से कैसे निकालेंगे? पाई आर एल प्लस आर। पाई का मान 3.14 गुणा आर की वैल्यू कितनी है?
12, L कितना है 20 प्लस R कितना है 12। L हमारे पास कितनी है 20 और R कितनी है 12, यही तो है। पॉइंट हटाओ, एक क्या करेंगे 2 जीरो बढ़ाओ तो या गुणा कर लो 12 चौक 48, ऐसे अभी ऐसे रहने दो 314 गुणा 12/100 और ये कितना हो गया 12 14 32। ठीक है, इनकी गुणा कर लो सीधा सीधा, 100 से भाग आसानी से हो जाएगा। 12 कर लो 12 चौक 48, 12 कम 12 और 4 16, 12 36 और 1 37 गुणा 32/100 कितना आया भाई 3768 में 32 की, तो इसकी गुणा आई हमारे पास कितनी आ रही है 120576, ये इसकी मल्टीप्लाई आएगी। तो इसकी मल्टीप्लाई 120576/100 और 100 से भाग दे दो, पॉइंट कहाँ लगेगा 2 डिजिट छोड़ गए, 1 2 छोड़ दो, 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर।